नमस्कार बंधुओं, आपका स्वागत है विश भारत पर। आज हमारे साथ हमारे मित्र सिद्धू पाठक जी हैं और इनकी कुछ क्वेरीज हैं नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे। नमस्कार दोस्तों। जिसे बोलते हैं, हमने पढ़ा है कि डीप स्टेट। ये डीप स्टेट ये क्या टर्म्स है? मतलब डीप स्टेट किसको कहते हैं? जैसे हमारे हिंदी बेल्ट के सुनने वाले लोग हैं, वो डीप स्टेट का क्या मायने निकाला, मतलब क्या मीनिंग है इसे? और डीप जॉर्ज सोरोस का भी नाम आ रहा है, उसका इससे क्या लिंक है? इसको आप कैसे बताएंगे? थोड़ा बताइए प्लीज। देखिए, डीप स्टेट को ऐसे परिभाषित करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ये मान के चलिए आप कि 100-200 बड़ी बड़ी कंपनीज, इन लोगों का एक संगठन है जो अपने फायदे के लिए एक समूह बना के रखते हैं। जी और वो क्या करते हैं कि विश्व में, चूंकि विश्व में व्यापार उनको करना है, तो वो वहाँ पे अपने पक्ष की सरकार रखना चाहते हैं, तभी तो उनको ऑर्डर्स मिलेंगे, तभी तो वो पैसा कमा पाएंगे। जी तो वो चाहते हैं कि हर देश में जहाँ पे वो व्यापार कर रहे हैं, वहाँ की जो सरकार है वो उनके पक्ष में हो, उनकी बात को फॉलो करे, या अपना पिंटू बैठाना चाहते हैं दूसरे देशों पे। वो दूसरे देश में अगर उनके पक्ष की सरकार नहीं आई तो वो रिज्यूम चेंज करा के, इसी तरह से जैसे बांग्लादेश में यही हुआ कि उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, तो उन्होंने यहाँ पे रिज्यूम चेंज करा दिया। ये बेसिकली क्या है कि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ उद्योगपति या ऐसे लोग ही शामिल हैं, इसमें वहाँ का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, वहाँ के बहुत सारे जो इंटरनेशनल रिलेशन जो डील करते हैं, वो सब बहुत सारे लोग मिल के डीप स्टेट बनाते हैं। जी और जॉर्ज सिरोस, आप ये मत सोचो कि जॉर्ज सिरोस अभी भारत के संसद से लेके सड़क तक चल रहा है। जॉर्ज सिरोस उनका इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली। जी ये और बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें मतलब मिनिस्ट्री तक इन्वॉल्व रहती है, और उनके ये चिंटू होते हैं। इनसे कुछ ऐसे एनजीओ के नाम पे, फंडिंग के नाम पे ऐसे कराते हैं, और इनका काम होता है अपने पिछलग्गू पैदा करना। जैसे पन्नू बन्नू करके नहीं है वहाँ पे, गुरपतवंत सिंह पन्नू टाइप का चिमटा एजाज फिरोज, या यहाँ पे हमारे देश में भी आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सब का नाम आ रहा है। ओपन सोसाइटी करके जो फाउंडेशन था, उसी ने केजरीवाल को भी लॉन्च किया था। केजरीवाल के एसोसिएशन को फंडिंग शुरुआत वहीं से हुई थी, और उसी ने उसने और ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन सब ने मिलके ही केजरीवाल को बनाया है बेसिकली। केजरीवाल भी इन्हीं का प्यादा है। इन्हीं का प्यादा था, जी, है। जी जेल उल चला गया, इसलिए राहुल गांधी फोकस करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी तो अभी आप समझो ये 2020 के करीब इसके चहेते बने इन लोगों के। 2022 से मिले सुर मेरा तुम्हारा राहुल गांधी का चल रहा है, ठीक है ना। तो जॉर्ज सिरोस एक प्यादा है, लेकिन डीप स्टेट एक ताकत है। अमेरिका डीप स्टेट के बलबूते पे काफी कुछ, सब कुछ लगभग करती है। 600 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है डीप स्टेट की। भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है आज की डेट में। मात्र इसके पास अभी 4 ट्रिलियन डॉलर मनी है हमारे पास। बाजार में हमारी परचेजिंग पावर ठीक ठाक है, लेकिन जो हमारी जीडीपी है वो तो कितना 4.1 ट्रिलियन डॉलर ही है। अब वो 600 ट्रिलियन डॉलर से आप लड़ रहे हो। तो क्या ऐसी स्थिति है हमारे देश में कि भारत में भी ये डीप स्टेट के थ्रू अमेरिका तख्ता पलट या ऐसी कोई संभावना बन सकती है? कर रहा है भाई, आप देखो ना। आप देखिए, उसको ऐसा नहीं है कि डीप स्टेट को ये चाहता है कि यहाँ पे अनार्किस्ट बैठ जाए या इस तरह से गृह युद्ध फंसे। वो सिर्फ इतना चाहता है कोई मजबूत सरकार न रहे। मजबूत सरकार अपने राष्ट्र, अपने देश के लिए सोचेगी। वो चाहते हैं कि वो हमारा कोई पप्पू बैठे, हमारा कोई पिंटू बैठे सत्ता पे, जो हमारे हिसाब से काम करे, जैसा हम चाहें वैसा काम करे। आप इसको समझना है ना, तो आप देख लो इमरान खान को क्यों हटा दिया गया। इमरान खान तो जीता हुआ इलेक्टेड कैंडिडेट था, उसको इन्हीं लोगों ने, इसी डीप स्टेट ने जेल में बंद करा दिया भाई, और सारा कुछ सिस्टम ही चेंज कर दिया। और आज कहते हैं कि लोकतंत्र, भारत से अच्छा लोकतंत्र पाकिस्तान का है। यही लोग कहते हैं, अमेरिका के डीप स्टेट और अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी कहती है, अमेरिका के स्टेट ऑफिस जो है वो कहता है ये बात। आप
भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है तो ये हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी इन्वॉल्व न रहे हों। ये जब से देखे कि भाई 2 बार हो गया, चलो दूसरी बार भी जब हुआ था, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ था बालाकोट वाला, उसके बाद देखिए ना किस तरह के स्टेटमेंट हमारे अपने देश के राजनेताओं के आते थे। उसके बाद जब राहुल गांधी जी, आप देखिए ना, यही डीप स्टेट का, यही जॉर्ज सोरोस एंड ये कंपनी जो है, ये जो स्टेटमेंट वहाँ देती है, वो वहाँ की मीडिया, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, इसमें छपेगा और उसके पहले राहुल गांधी को पता चल जाता है। और ये तभी आता है, तभी छपता है जब पार्लियामेंट का सेशन चलना होता है, उसी के पहले ये सारा नाटक होता है। चाहे अडानी का मैटर हो, चाहे मणिपुर का मैटर देख लो, जब भी कोई भी पार्लियामेंट सेशन चलने वाला होगा, ये इस तरह से अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए इस तरह का शगुफा वहां छोड़ा जाता है। उसका पोपट बन के राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां उठाना शुरू करती हैं। और अब तो ये स्थिति हो गई कि पार्लियामेंट सेशन आने के पहले लोग आंकने लगते हैं कि अब क्या अडानी पे क्या स्टेटमेंट आएगा या कोई नया शगुफा छोड़ा जाएगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट है। रही बात दूसरे चीज की कि भारत क्या बच पाएगा, तो हाँ, भारत इसलिए बच पाएगा कि भारत की संस्कृति बहुत पुरानी है। भारत एक तरह से आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में जीने की ना इसको आदत है, सालों सदियों से, मतलब सैकड़ों साल से आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी हमारी। हम इतना डिपेंडेंट नहीं है उनके ऊपर कि हम खत्म हो जाएं। अमेरिका के ऊपर, हाँ, अमेरिकन या विदेशियों के ऊपर हम इतने डिपेंडेंट नहीं है कि वहां से हमें तेल पानी लेना पड़ेगा। इकोनॉमी कमजोर हो सकती है, हम थोड़ा पिछड़ सकते हैं, हमें गरीब बनाया जा सकता है, जैसे हम 20 साल पहले थे, जिस तरह से जिंदगी जी रहे थे, अब वो स्थिति आ सकती है। लेकिन हमारी जनता, हमारे राजनेता भी जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, वो इसीलिए मैं कहता हूँ, उस श्रृंखलता में या एक बात कह देने से, छोटी छोटी बातें कह देने से आदमी गुस्सा के और मान लीजिए बांग्लादेश खिलाफ ही रिएक्ट कर दें कुछ गलत, तो उसका क्या परिणाम होगा, इसका बाकायदे गंभीरता से अवलोकन करने के बाद ही वो लोग कर रहे हैं। डीप स्टेट हमारे आज की दौर में जो भी कृषि आंदोलन या जो भी चीजें हो रही हैं, आपको जो लग रहा है, ये किसान आपको आंदोलन लगता है वगैरह, किसान आंदोलन वगैरह भी, आपको लगता है किसान सिर्फ पंजाब में ही है? सिर्फ पंजाब वाले ही क्यों आके घेर लेते हैं हर बार? यूपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, दक्षिण भारत में किसान नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। उनकी समस्याएं नहीं है? किसानों को कहाँ नहीं समस्या है? हाँ, समस्या तो रहती ही है, समस्या तो है। लेकिन सबसे ज्यादा सड़क पर आने वाले किसान पंजाब वाले क्यों बनते हैं? क्योंकि खालिस्तान, वहां पे गुरु पतवंत सिंह पन्नू, तो एडमिटेड स्टेटमेंट है उसका कि मैं फंडिंग करता हूं, उसका बैनर लगा के लोग आते हैं। खालिस्तानी जो कनाडा में आपके बैठे हुए हैं, सब फंडिंग करते हैं। अच्छा हुआ कि हरियाणा भी जीत गई भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो ये इनका तो प्लान ही यही था। ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो केजरीवाल इसलिए हल्ला मचा रहा है कि उनके चुनाव आने वाले हैं। पंजाब के किसानों को इसलिए बुला रहा है कि चुनाव आने वाले हैं भैया, आओ, अभी 2 महीने में चुनाव है, अभी कुछ कर लो। और कर क्या लो? ऐसा कुछ कर दो कि गोली चला दे। आप सोचो कि लाल किले पर चढ़कर हमारे ध्वज का अपमान किया था इन्हीं लोगों ने, किसानों के नाम पे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक गोली नहीं चलाई गई। उस समय भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि सरकार को चाहिए मार, लेकिन सरकार ने पेशेंस से काम लिया। बिल्कुल। और किस तरह से सरकार सब कुछ खत्म हुआ। इनके गेम को समझ रही थी कि ये इनके गेम को डे वन से समझ रही है। जी जी। आतंकवादियों सबसे पहले देखिए तो ये इन्हीं का कमर तोड़ने का काम किया, जो विदेशी फंडिंग होती है। बिल्कुल। आपको पता है ना कि एफसीआई से जो पैसे आते हैं, ये फॉरेन वाले पैसे आते हैं, इसको और एनजीओज को जो मिलते हैं, इनको कितना सिस्टमेटिक ढंग से बना दिया गया है। अब वो चीज़ नहीं रह गई किसी को आप कैसे भी पैसा दे दो। ये सारे नियम कानून चेंज किए गए, बहुत तरह से रोक लगाई गई, तब जाके थोड़ा सा सांस लेने की इनको फुर्सत मिली है। तो ये भारत को तोड़ने का जो भी इनका विचार है, या मोदी को हटाने का जो इनका पूरा षड्यंत्र चल रहा है, ये इनके जॉर्ज सोरोस तो वैसे भी 2-4-6 साल का मेहमान है, 94 ईयर्स का हो गया, वो तो निपट जाएगा। लेकिन वो शुरू से यही खेल रहा है, जब से मोदी सत्ता में आई है, और उनकी नहीं सुन रही। मोदी सत्ता में
आने के लिए केजरीवाल वो जो आपको रामलीला मैदान में जो लोकपाल बिल वाला लोकपाल विधेयक वाला चला था आंदोलन, जी जी जी। वो भी कोई ऐसा अब नहीं था कि लोकपाल को कोई नहीं याद कर रहा, ना केजरीवाल उठा रहे हैं उसका मुद्दा। ये एक उस समय का प्रोपोगंडा था हम्म, जो कराया उन लोगों ने था, किया केजरीवाल ने था और फायदा मिला बीजेपी को, ये हुआ था वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ही विस्तार से और अच्छी जानकारी दी हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद मित्रों। नमस्कार बंधुओं, जय हिंद, वंदे मातरम।